हेलो फ्रेंड्स, माइथोलॉजी स्टोरी नंबर 23। अनुसुईया। अनुसुईया ऋषि कत्रु और देवहूति की तीसरे नंबर की बेटी थी और इनका विवाह ऋषि अत्रि से हुआ था। ऋषि अत्रि ब्रह्मा और सरस्वती के तीसरे मानस पुत्र थे। तो अत्रि और अनुसुईया पृथ्वी लोक पर आकर के निवास करने लगे थे और पृथ्वी पर उन्होंने अपना एक अच्छा आश्रम बना रखा था, जहाँ पर उनके काफ़ी सारे शिष्य भी थे जो उनसे विद्या प्राप्त करते थे। और अत्रि जो थे वो ऋषि और ब्राह्मण होने के अलावा वो एक काफ़ी अच्छे डॉक्टर भी थे, क्योंकि उनके पास काफ़ी सारी जड़ी बूटियों का नॉलेज था और वो एक क्वालिफाइड डॉक्टर की तरह थे। अब अनुसुईया जो थी वो बचपन से ही बहुत ज़्यादा बुद्धिमान थी, उनका दिमाग बहुत तेज़ चलता था। और विवाह के बाद अनुसुईया ने अत्रि के साथ रह करके उनकी मेडिकल फील्ड की जानकारी हासिल की और उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया मेडिकल की पढ़ाई करने में। तो अत्रि ने उन्हें कम्प्लीटली मेडिकल का नॉलेज दिया और जिसके बाद में जो अनुसुईया थी वो एक क्वालिफाइड कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड गायनेकोलॉजिस्ट ये दोनों बन चुकी थी। तो जो अनुसुईया एक वुमन थी और उस समय में, आज से हजारों लाखों साल पहले की बातें, करोड़ों साल पहले की बातें, उस समय में जो डॉक्टर्स है, अब जो वुमेंस रहती थी उनको आज भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। तो आज के समय में तो बहुत सारी लेडी डॉक्टर्स अवेलेबल है जिसमें वुमेंस बहुत ही आसानी से जा कर के अपना ट्रीटमेंट करवा सकती है, लेकिन उस समय तो अनुसुईया अकेली थी। तो अनुसुईया की वजह से काफ़ी सारी फीमेल्स को प्रॉब्लम सॉल्व होने लगी थी। उनकी कॉस्मेटोलॉजिस्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो या गायनेकोलॉजिस्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो बेझिझक अनुसुईया के पास आती थी। इस प्रकार से अनुसुईया और अत्रि काफ़ी फेमस हो चुके थे पृथ्वी पे। साथ ही साथ ना अनुसुईया और अत्रि ने कई कई वर्षों तक तपस्याएं करके बहुत सारी अलग अलग सिद्धियां भी प्राप्त की थी। तो पृथ्वी पे अनुसुईया एक प्रकार से एक देवी की तरह मानने लगे थे। मतलब अगर कोई भी समस्या हो तो हम अत्रि और अनुसुईया के आश्रम में चले जाएं, वहाँ पे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। और दूर दूर से अपनी बीमारियों के इलाज के लिए महिलाएं पुरुष सब वहाँ जाते थे और अपना ट्रीटमेंट लेते थे। हाँ, अब जो है नारद मुनि जो थे वो ये एक बार पृथ्वी पे घूम रहे थे और उन्होंने जब देखा ये सब, तो वो नारद मुनि ना देवी सरस्वती, देवी लक्ष्मी और देवी सती इनके पास बारी बारी से गए और उनके मन में ये बात डालने लगे कि जो अनुसुईया है वो तो काफ़ी फेमस हो चुकी है और जो फीमेल्स है, जो लोग हैं, वो तो जिनकी प्रॉब्लम सॉल्व की है वो तो उन्हें एक देवी की तरह ट्रीट करने लगे हैं। और उनका पतिव्रता जो है, एक पतिव्रता स्त्री के रूप में वो इतनी फेमस है कि लोगों ने उनकी मिसालें देते हैं कि वो है अनुसुईया है जो सबसे पतिव्रता स्त्री है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो कभी किसी ने उनका कोई टेस्ट तो लिया नहीं। भाई अगर आप किसी को बोलते हैं कि ये बेस्ट है तो उसके लिए उनको एक टेस्ट तो लेना पड़ता है कि क्या सही में ये बेस्ट है। तो ऐसा उनके दिमाग में भर के नारद जी चले गए। हाँ, अब जो ये तीनों देवियाँ थी उन्होंने अपने अपने पतियों जैसे ब्रह्मा, विष्णु और शिव इनको बोलने लगी कि हम चाहते हैं कि आप जाकर के देवी अनुसुईया का टेस्ट लो। अगर वो वाकई में पतिव्रता स्त्री है तो उनको साबित करना पड़ेगा कि वो सबसे बेस्ट पतिव्रता स्त्री है, तो आप जाकर के टेस्ट लो। अब वो जो त्रिदेव थे वो देवी अनुसुईया के पास टेस्ट लेने गए। तो तीनों जो त्रिदेव थे वो मतलब ब्राह्मण के वेश में तीनों अनुसुईया के आश्रम में पहुँचे। अब वो एकदम सुबह सुबह आश्रम में पहुँचे। उस समय आश्रम में कोई था नहीं, क्योंकि जो अत्रि ऋषि थे वो नदी पे स्नान करने गए थे और अनुसुईया जो थी वो घर में अकेली थी और अपने घर के काम कर रही थी। तो ये तीनों ब्राह्मण पहुँच गए और उन्होंने अनुसुईया से भिक्षा मांगने लगे। तो अनुसुईया ने उन्हें आसन दिया, मतलब बैठने के लिए कहा, और बोले कि मैं आपके लिए भिक्षा लेकर आती हूँ। तो तीनों ब्राह्मणों ने बोला कि हमारी एक शर्त है, हम आपसे भिक्षा तभी लेंगे जब आप अपनी ये साड़ी को उतार के हमें खाना परोसेंगी। अब जो कोई रहता तो ये बात सुनकर एकदम भड़क जाता, लेकिन जो बुद्धिमान लोग रहते वो एकदम भड़कने से पहले थोड़ा सा ठंडे दिमाग से विचार करते हैं। अब अनुसुईया काफ़ी बुद्धिमान स्त्री थी और वो समझ गई कि ये तीन जो ब्राह्मण मेरे सामने बैठे हैं ना, ये कुछ ना कुछ मेरे ऊपर टेस्ट करने आए हैं, क्योंकि कोई भी ब्राह्मण ऐसी अजीब सी शर्त क्यों रखेगा, कोई लॉजिक भी तो चाहिए ना ऐसी अजीब सी शर्तें रखने के लिए। तो
अनुसुईया ने क्या किया, अपने हाथ में जल लिया और त्रिदेवों का ही स्मरण करके बोला कि हे त्रिदेव, अगर मैं वाकई में एक सच्ची पतिव्रता स्त्री हूँ तो मेरे जल के छींटे आप पे पड़ते ही आप ये जो तीनों ब्राह्मण हैं ये एकदम नवजात बच्चों में बदल जाएंगे। और ऐसा करके उन्होंने वो जल के छींटे उन त्रिदेवों के ऊपर डाला। अब अत्रि और अनुसुईया दोनों ने तपस्याएं करके काफ़ी सिद्धियां भी प्राप्त कर ली थी और वो एक सच्चे मन की पतिव्रता स्त्री थी, इसलिए वो जो त्रिदेव थे ब्रह्मा विष्णु और शिव एकदम छोटे से नवजात बच्चे बन गए। और अनुसुईया ने अब उन तीनों को मतलब चम्मच वगैरह से दूध वगैरह पिला दिया। हाँ, अब क्या हुआ कि अत्रि ऋषि जब स्नान करके वापस आए तो उन्होंने देखा कि उनके आश्रम में तो 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। उन्होंने पूछा अनुसुईया से कि देवी ये तीनों बच्चे किसके हैं? तो अनुसुईया ने बोला कि ये हमारे ही बच्चे हैं। अब जो अत्रि ऋषि थे वो भी काफ़ी बुद्धिमान थे और वो भी काफ़ी सिद्ध पुरुष थे, तो वो भी समझ गए कि ये जो तीनों हैं ये त्रिदेव हैं और हमारे घर में बच्चे बन के रह रहे हैं। अब जो है अत्रि और अनुसुईया मिल करके अपने तीनों पुत्रों को बहुत अच्छे से पालन पोषण करने लग गए। ऐसा करते करते काफ़ी टाइम बीत गया। हाँ, अब जो है उनकी जो पत्नियां थी उन्होंने देखा कि ये तो परीक्षा लेने गए थे, ये तो वापस आए ही नहीं, इतने दिन हो गए हैं। तो अब वो अपने पतियों को ढूंढने के लिए उनके आश्रम में गई तो उन्होंने देखा कि बहुत ही छोटे छोटे बच्चे हैं जो पालने में झूल रहे हैं। तो उन्होंने त्रिदेवियों ने अत्रि ऋषि से बोला कि हमारे पति यहाँ आए थे, अभी तक घर नहीं आए हैं, वो कहाँ हैं? तो अत्रि ऋषि ने बोला कि ये रहे आपके पति, ये छोटे छोटे बच्चे बने हुए। तो उन्होंने कहा कि हमें हमारे पति वापस कर दीजिए। तो अनुसुईया ने बोला कि आप ले जाइए, ये रखे हैं आपके आप तीनों के पति यहाँ पालने में झूल रहे हैं, आप ले जाइए। अब वो तीनों देवियों ने उन छोटे छोटे बच्चों को देखा तो उन्हें तो कोई पहचान में नहीं आया, क्योंकि एकदम नवजात एकदम छोटे से बच्चे जो एक जैसे दिखते हैं। अब वो कैसे पहचान सकते कि इनमें से ब्रह्मा कौन है, विष्णु कौन है और शिव कौन है? अब वो तीनों देवियाँ बड़ी कन्फ्यूज हुई और उन्होंने अपनी पावर से उनको वापस बड़े करने की कोशिश की तो वो वापस बड़े हो ही नहीं रहे थे, वो उतने के उतने ही थे। अब ऐसा करके वो तीनों देवियाँ निराश होकर वापस चली गई और उन तीनों देवियों ने आपस में बात की कि यार ये तो है ना, मतलब हमारी जो परीक्षा थी वो हम पे ही उल्टी भारी पड़ गई, तो अब हमें भी है ना अपनी जो है परीक्षा का मतलब जवाब अच्छे से देना पड़ेगा। अब क्या हुआ, अगले दिन जब सुबह हुई तो वो तीनों देवियाँ भी एक साधारण जो स्त्रियाँ थी वैसे बनकर आईं। अब जैसे सुबह सुबह अत्रि ऋषि जो थे वो फिर से स्नान करने के लिए चले गए और जो अनुसुईया थी वो अपने आश्रम के अंदर उन बच्चों का जो सुबह के टाइम उठ के उनको नहलाने वगैरह का काम कर रही थी, बच्चों को संभालने का काम कर रही थी। अब तीनों देवियाँ आईं और इनमें से जो सरस्वती देवी थी वो गायों की देखभाल करने लगी। सती जो थी वो किचन में जाकर के खाना बनाने लगी और लक्ष्मी माता जो थी वो आश्रम में जो साफ़ सफाई का काम करने लगी। हाँ, अब अनुसुईया ने इन तीनों को देखा और वो समझ गई कि ये त्रिदेवियाँ हैं। उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने अपना काम करने लग गए। हाँ, अब जो है अत्रि ऋषि जब स्नान करके वापस आए तो उन्होंने देखा कि ये 3 स्त्रियां जो है वो हमारे आश्रम में काम कर रही हैं, हमारे परिवार के सदस्य जैसे काम कर रही हैं, मतलब जैसे हम परिवार में सब सदस्य सुबह उठकर अपने अपने काम करते हैं ना, वैसे उस तरीके से। तो अत्रि ऋषि ने अनुसुईया से पूछा कि देवी ये तीनों स्त्रियां कौन हैं? तो अनुसुईया ने बहुत ही अच्छे से बोला कि हे स्वामी, ये तीनों स्त्रियां हमारी बहुएँ हैं, ये हमारे बेटे हैं और ये हमारी तीनों बहुएँ हैं, और देखो वो अपने घर की जिम्मेदारी निभा रही है। तब अत्रि ऋषि ने बोला कि आपके बेटे तो इतने छोटे हैं और आपकी बहुएँ इतनी बड़ी हैं, या तो आप बहुओं को भी छोटा कीजिए या बेटों को भी बड़ा कीजिए। तो तब वो तीनों की तीनों देवियाँ आकर के अनुसुईया से प्रार्थना करने लगी कि आप हमारी माँ के समान हैं और अब हम आपसे अपने पति मांगते हैं, तो आप इन्हें बड़ा कर दीजिए। तब जो अनुसुईया थी उन्होंने त्रिदेवों को प्रणाम करके बोला कि हे त्रिदेव, आप अपने ओरिजिनल रूप में वापस आ जाइए। और ऐसा करके वो तीनों जो देवता थे वो अपने ओरिजिनल रूप में वापस आ गए। ये स्टोरी मैं यहीं एंड कर रही हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।